Hello guys, good morning. Welcome back to Foma Educational Hub. And in the last lecture, we were discussing about Kirchhoff's law and superposition theorem. अभी सुपरपोजिशन थ्योरम का हमने कंसेप्ट समझ लिया था, उसके ऊपर क्वेश्चन भी किया था, मैंने एक होमवर्क भी दिया था, होपफुली आपने किया होगा। उसका अगर आंसर चेक करना है तो मैंने बताया था कि उसमें केवीएल भी अप्लाई करके देखो, सुपरपोजिशन भी अप्लाई करके देखो, आंसर खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आप चेक कर पाओगे। दोनों से सेम आ रहा तो इसका मतलब ठीक किया है, दोनों से सेम नहीं आ रहा तो इसका मतलब हो सकता है कि एक मेथड ठीक किया हो, दूसरा मिस्टेक कर दिया हो, या हो सकता है दोनों गलत कर दिए हो। तो आप खुद चेक कर सकते हो ना। बाकी मैंने काफ़ी सारे टूल्स सिखा दिए हैं, तो हर एक टूल की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, कहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं। आपको खुद को इनके साथ में गेम खेलना आना चाहिए ना, कि किस तरीके से कौन सा टूल मैं कहाँ पे यूज करूँ तो फटाफट क्वेश्चन कर पाऊँ। क्योंकि एग्जाम में 3 घंटे में वो क्वेश्चन करने पड़ते हैं, तो लिमिटेड टाइम होता है, तो स्पीड भी मैटर करती है। इसीलिए मैं सारे टूल्स सिखा रहा हूँ, ताकि आपकी एक बार पकड़ अच्छी हो जाए सर्किट पे, तो आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से हिट कर पाओ। ठीक है। वैसे मैं जितना प्रैक्टिस या जितनी डिटेल में चीज़ें करवा रहा हूँ ना, वो इनफ से भी बहुत ज़्यादा है। मतलब आप अगर मैं जिस वे में करवा रहा हूँ उस तरीके से पूरी चीज़ें कंप्लीटली सीख जाओगे ना, कंप्लीटली सीख जाओगे और प्रैक्टिस कर लोगे, तो मतलब बहुत अच्छे से आप कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, आईआईटी जेईई का, या अगर आप नेट का भी एग्ज़ाम दे रहे हो, तो ये चीज़ें यूजफुल है वहाँ पे भी, तो वहाँ पे भी आप कर सकते हो चीज़ें। ठीक है, कंप्लीट है। आगे बात करते हैं हम लोग, तो इस पे हाँ, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन थ्योरम में हम लोग डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स करवाता हूँ। एग्जांपल्स के थ्रू ही हम कंसेप्ट को समझेंगे। कंसेप्ट ऐसे कोई लैंग्वेज नहीं है अभी अब यहाँ पे, कंसेप्ट एग्जाम्पल समझ में आया मतलब डिफरेंट टाइप का कंसेप्ट ही समझ में आ गया। ठीक है, आ जाओ भैया, लेट्स डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम्पल। कुछ एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। लास्ट जो मैंने सुपरपोजिशन का एग्जाम्पल करवाया था और होमवर्क में भी जो दिया था, उसमें यह था कि हमने मोर देन 1 बैटरी अप्लाई किया था। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वहाँ पे अप्लाई करते हैं जहाँ पे मोर देन 1 बैटरी हो, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट बैटरी या डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी सोर्स, ओनली बैटरी नहीं, मोर देन 1 एनर्जी सोर्स हो सकता है। एनर्जी सोर्स में करंट सोर्स भी हो सकता है, वोल्टेज सोर्स भी हो सकता है। लास्ट जो एग्जाम्पल लिए थे उनमें हमने केवल वोल्टेज सोर्स की बात की थी, है ना। अब यहाँ पे मैं वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स दोनों को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। देखो सपोज एक ये करंट सोर्स है, ये सर्किट है, ये बैटरी, ये 10 वोल्ट का बैटरी, दिस इज 2 ओम, दिस इज 3 ओम, राइट। और ये मान लो कि 5 एम्पियर करंट है। ये मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे कैलकुलेट करना है इसके ऊपर वोल्टेज, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट करना है। वोल्टेज ड्रॉप, व्हाट आई हैव टू फाइंड, वोल्टेज ड्रॉप एट R इज इक्वल टू 3 ओम। वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट करना 3 ओम जो रेसिस्टेंस है उसके ऊपर, ऑन 3 ओम। कैलकुलेट करें। देखो अभी सुन लो, ये इस टाइप का क्वेश्चन पहले आया नहीं था, तो मैं डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन करवा रहा हूँ। क्या कैसे करना है, पहले तो एक बार यहाँ पे पॉज करके खुद सोचो इसको, क्योंकि देखो जब मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ, या ऑफलाइन का मेथड ये होता है ताकि आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। जब भी कोई क्वेश्चन दिया जाता है तो पहले मैं आपसे प्रैक्टिस करवाऊंगा कि 2 मिनट के लिए आप खुद ट्राई करो। अगर 2 मिनट में आपका खुद का दिमाग चला, मतलब आप खुद सोचे ना कि किस तरीके से कर सकते हैं। हो सकता है कि मैं जो मेथड बता रहा हूँ उसी तरीके से आप खुद सोच पाओ पहले। तो आप पहले, मैं कोई भी क्वेश्चन दूँ तो आप पहले पॉज किया करो और फिर पहले खुद सोचा करो। आपसे अगर हो पा रहा है तो एक बार ट्राई करके देखो, फिर तो मैं तो करवा ही रहा हूँ ना, ठीक है ना। तो हर कोई क्वेश्चन जो भी मैं करवाता हूँ उस पर ऐसे ही किया करो, एक बार खुद सोचा करो पॉज करके कि हाँ इसको कैसे करें। क्योंकि देखो क्वेश्चन आपको आना चाहिए, ये कोई यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं है कि 4 छोटे छोटे न्यूमेरिकल आए हैं या 2-3 छोटे छोटे न्यूमेरिकल आए हैं तो हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है। आप आईआईटी के लिए एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप सीएसआर नेट के लिए एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, टीआईएफआर जेस्ट बड़े बड़े एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसके लिए आपकी खुद की क्वेश्चंस के ऊपर इतनी कमांड होनी चाहिए कि आप डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन देख के उसको डील करना सीखो। एग्जाम में केवल ऐसा ही क्वेश्चन नहीं आएगा कि जो आप प्रैक्टिस करके गए हो वैसा ही आएगा, तो आपकी खुद के इंटरनल एबिलिटी इतनी डेवलप होनी चाहिए कि आपके क्वेश्चन को अप्रोच करना आए। अप्रोच सीखो,
क्वेश्चन के आंसर कैलकुलेट करना नहीं, वो तो मैथमेटिक्स से वो तो आना ही चाहिए, दैट इज वेरी बेसिक मैथमेटिक्स, कैलकुलेशन पार्ट तो वो तो आना ही चाहिए, बट आपको क्या अप्रोच सीखनी है, और अप्रोच तब डेवलप होती है जब आप खुद ट्राई करते हो, खुद ट्राई नहीं करोगे अप्रोच नहीं आएगी, तो अप्रोच पे काम करो। ऐसे कई स्टूडेंट ऐसे नहीं देखे कि टीचर बता देता वो मेथड तो अच्छे से कर लेते हैं, बट कोई डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आता फिर कुछ नहीं हो पाता, फिर कोई डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आता फिर कुछ नहीं हो पाता। लेकिन टीचर जो मेथड पे क्वेश्चन देता है या टीचर ने जो मेथड सिखाए हैं उनको तो अच्छे से कर लेगा, उन पे कोई क्वेश्चन आएगा वो तो कर लेगा, डिफरेंट टाइप पे नहीं कर पाता। उसकी वजह ये है कि उसने खुद का माइंड कम यूज किया है, तो खुद के माइंड की एबिलिटी डेवलप करो। तो मैं कोई भी क्वेश्चन देता हूँ तो पहले पॉज कर दिया करो और फिर खुद क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया करो, फिर वो नहीं हो तो फिर यहाँ से देख लिया करो, ठीक है। मतलब एटलीस्ट सोचा करो उसके बारे में कि हाँ किस वे में किया जा सकता है। आ जाओगे तो देखो, इसके पहले जो एग्जांपल करवाए थे उसमें हमने केवल बैटरी यूज किया था, वोल्टेज सोर्स यूज किया था, करंट सोर्स नहीं आया था, बट इसमें मैंने करंट सोर्स भी यूज कर दिया है ना। अब इसमें मुझे कैलकुलेट करना है यहाँ पे वोल्टेज इसके ऊपर, तो सुनना मेरी बात। इसके अंदर अगर आपको करंट मिल जाए, यहाँ पे अगर करंट का वैल्यू मिल जाए, यहाँ पे करंट का, इधर करंट का वैल्यू मिल जाए, अगर करंट का वैल्यू मिल जाए तो रेसिस्टेंस से मल्टीप्लाई करोगे तो वोल्टेज तो ऑटोमेटिकली मिल जाएगा ना। अरे वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज होगा I इंटू ये 3 में कैलकुलेट करना 3, ये वोल्टेज हो जाएगा। तो करंट चाहिए मुझे बेसिकली, तो मेरा जो मुझे फाइंड आउट करना वो करंट है, करंट कैलकुलेट करेगा तो वोल्टेज तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो मैंने डायरेक्टली करंट नहीं पूछी, क्या पूछा वोल्टेज, तो आपको कैलकुलेट तो करंट ही करना है। तो अब देखो करंट कैसे कैलकुलेट करें। दो सोर्स है मेरे पास में, एक तो ये बैटरी है, एक करंट सोर्स है 5 एम्पियर का, दोनों है। कैसे कैलकुलेट करें, पहले मैं बैटरी की वजह से कर लेता हूँ, पहले ये बैटरी यूज कर लेता हूँ, फिर इसकी वजह से, आप चाहो जिसकी वजह से कर लो, एक एक की वजह से कैलकुलेट कर लो। तो पहले मैं इसकी वजह से कर लेता हूँ, है ना, इस बैटरी की वजह से कर लेता हूँ, इसको रिमूव कर देता हूँ। अब देखो बैटरी को जब हटाते हैं, बैटरी को जब हटाते हैं तो बैटरी को तो कैसे हटाते हैं, बैटरी को तो यहाँ से हटा के डायरेक्ट वायर को कनेक्ट करा देते हैं, ऐसे हटाते हैं। बट करंट सोर्स को कैसे हटाते हैं, करंट सोर्स को हटाते तो पूरा वायर ही हटा देते हैं। इसको हटाओ यहाँ से, ऐसे देखो ये करंट सोर्स है, दिस इज करंट सोर्स, दिस इज वोल्टेज सोर्स। तो ड्यू टू वोल्टेज सोर्स, एक एक क्वेश्चन को पहले अच्छे से सीख लो, कंसेप्ट को अच्छे से सीख लो, फिर स्टार्ट करना आपकी स्पीड से प्रैक्टिस है ना। ड्यू टू वोल्टेज सोर्स, ड्यू टू वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स की वजह से करंट अगर कैलकुलेट करना हो यहाँ पे, तो मैं इसको रिमूव कर दूंगा ना। तो किसको करूंगा, रिमूविंग करंट सोर्स, करंट सोर्स, करंट सोर्स को रिमूव कर दो। इसको रिमूव करूंगा तो ये तो गया काम से, यहाँ से केवल ये इतना सर्किट बचा। इसको रिमूव करने का मतलब है कि ये ऐसे हो गया, ऐसा ये हट गया। तो ये तो वायर्स का कोई मीनिंग ही नहीं है, बस इतना सा सर्किट बच गया अपने पास। तो इसकी वजह से करंट कैलकुलेट कर लो। सपोज इसकी वजह से इसके अंदर करंट आ रहा है, ये I1 आ रहा है, और यहाँ तो ये जो भी करंट जा रहा है ये इधर ही आ रहा है ना, इधर तो कोई गेम नहीं है। क्या आया 2 और 3, 5 ओम है, 5 10 वोल्ट का बैटरी है, तो V = 10 वोल्ट, R इक्वलेंट 2 + 3 5 ओम। तो करंट का वैल्यू क्या आएगा, V/R इक्वलेंट कितना आ जाएगा 10/5, 2 एम्पियर। ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती वैसे, मुझे आपको आना चाहिए ये सारी चीज़ें ना। ये 2 एम्पियर आ गया, 2 एम्पियर करंट इधर जाएगा, तो I1 का वैल्यू कितना आ गया 2 एम्पियर। चलो इसकी वजह से आ गया, वोल्टेज सोर्स की वजह से अपने पास में करंट आ गया, यहाँ पे कितना I1 आ गया। अब मैं बैटरी को रिमूव करूंगा, करंट सोर्स की वजह से कैलकुलेट करूंगा। नाउ ड्यू टू करंट सोर्स, नाउ ड्यू टू करंट सोर्स, रिमूविंग वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स को मैंने रिमूव कर दिया। अब वोल्टेज सोर्स को रिमूव किया तो देखो क्या हुआ,
इस बैटरी को रिमूव हुआ, तो बैटरी को तो रिमूव कैसे करते हैं, बैटरी को रिमूव करते हैं तो इसको बैटरी को हटा के डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं, लेकिन करंट सोर्स को रिमूव करते हैं तो इसको पूरे को ही हटा देते हैं हम लोग, है ना, ये मेथड होता है। तो अभी बैटरी को कैसे इसको किया तो क्या बना सर्किट, देखो सर्किट आया ऐसा, ये 3 इधर 2 है ना, ये बैटरी को हटा दिया, ये लो ऐसा है, ये मिला मेरे को, ये 2 है ये 3 है, ये कितना है, ये बैटरी का कितना है, कितना एम्पियर का बैटरी है, कितना एम्पियर का करंट सोर्स है, दिस इज़ 5 एम्पियर, ओके, ये 5 एम्पियर करंट है, 5 एम्पियर करंट इधर आ रहा है। अब देखो यहाँ पे जंक्शन आ गया मेरे पास, है ना, 2 पार्ट में डिवाइड होगा करंट, इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, मुझे कैलकुलेट करना है ये वाला। इधर मान लो करंट का वैल्यू है, इसको I2 डैश बोल लो, इधर इसको बोल लो I1 डैश, कुछ भी बोल लो, कोई भी नया सिंबल दे दिया मैंने, नोटेशन है। तो इधर करंट गया I1 डैश, इधर I2 डैश, इधर कितना था 5 एम्पियर, तो 5 एम्पियर 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, करंट डिवीजन से कैलकुलेट कर सकते हो इसका वैल्यू, सिंपल। इधर कितना आ रहा था 5 एम्पियर, तो यहाँ पे I2 डैश कैलकुलेट करना है ना, I2 डैश 5 एम्पियर 2 पार्ट में डिवाइड होगा, एक तो इधर जाएगा एक इधर, इधर का करंट रेसिस्टेंस है 2, इधर का 3, तो 2 + 3 से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई, इसमें करंट कैलकुलेट करना तो इसके सामने वाले से इससे मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल, ठीक है ना, चमक रहा है। आओ भैया आगे इसके बात करते हैं, ये कितना है 10/5, 2 आ गया, 2 एम्पियर, I2 डैश का वैल्यू 2 एम्पियर। अब समझो बात को, ड्यू टू करंट सोर्स, करंट इन दिस रेसिस्टेंस इज I2 डैश, देन द वैल्यू इज 2 एम्पियर, एंड ड्यू टू बैटरी, ड्यू टू वोल्टेज सोर्स, द वैल्यू ऑफ करंट इज 2 एम्पियर। तो दोनों की वजह से जो करंट आया, एक तो आया 2 एम्पियर, एक आया 2 एम्पियर, दोनों की वजह से 2 एम्पियर आया और दोनों की डायरेक्शन डाउनवर्ड। तो टोटल करंट का वैल्यू क्या आ गया, टोटल करंट I का वैल्यू आ गया 2 एम्पियर डाउनवर्ड प्लस 2 एम्पियर डाउनवर्ड, मतलब 4 एम्पियर डाउनवर्ड। तो जो फाइनल जो करंट का वैल्यू है I का वैल्यू आ गया 4 एम्पियर, और वो भी डाउनवर्ड इस तरफ, तो मतलब इधर से एंटर करेगा, इधर आउट गोइंग एंटर करेगा, इधर ये माइनस, तो वोल्टेज चाहिए ना आपको, तो टोटल करंट आ गया 4, तो 4 × 3 12, तो वोल्टेज कितना आ गया 12 वोल्ट हो गया, चमका। तो टोटल करंट का वैल्यू क्या आ गया, I1 ही है ना, उसको I1 ही माना हमने, हाँ I1, हाँ, और ये I1 कैसे था, और ये I2 डैश, दोनों ही सेम ही डायरेक्शन में डाउनवर्ड, तो 2 + 2 4 एम्पियर, ठीक है, डाउनवर्ड, करेक्ट है। तो करंट का वैल्यू 4 एम्पियर आ गया, तो वोल्टेज क्या आ जाएगा, वोल्टेज इज इक्वल्स टू 2 × रेसिस्टेंस, तो 4 × इसको मैं ये आएगा I × R, तो ये करंट है 4, रेसिस्टेंस है 3, 12 वोल्ट, चमका। तो देखो लॉजिकली ध्यान में रखो चीज़ों को, किस वे में हम चीज़ों को सॉल्व करते हैं कोई भी सर्किट को। तो यहाँ पर क्या था, अपने पास में करंट सोर्स भी था और वोल्टेज सोर्स भी था। अब किसी सर्किट में करंट सोर्स आया है, वोल्टेज सोर्स आया है, क्या ही फर्क पड़ता है, या दोनों करंट सोर्स आए, या एक से ज़्यादा करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स, बहुत सारी चीज़ें आ सकती है, किसी भी वे में आप सोल्व कर सकते हो। जैसे मैं और एग्जांपल लूँ, मैं अगर एग्जांपल लूँ, देखो मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे अगर एक एग्जांपल ले लूँ, देखो एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, ये हो गया ना, कैलकुलेट कर लिया हमने, ये आ गया, सुपरपोजिशन से किया हमने। वो ले लो एग्जांपल, ऐसे है, मान लो ये बैटरी है,
ऐसा है। नाउ आई वांट टू कैलकुलेट द करंट। ये मान लो 5 ओम है, दिस इज 5 ओम, 10, दिस इज 10, और ये है, ये मान लो कि 2 एम्पियर है। मुझे वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट करना है, वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट करना है एट दिस वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट करना है मुझे, ठीक है। कर पाएंगे? बिल्कुल उसी तरीके से करना जैसे पहले किया है। तो आप इसको कैलकुलेट कर लेना, आपकी खुद की प्रैक्टिस होगी ना तो आप खुद सीख पाएंगे। मैं तो भले ही कितनी प्रैक्टिस करवा दूँ उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपको खुद को चीज़ें आनी चाहिए ना। और दूसरी चीज़, जो भी मैं होमवर्क दे रहा हूँ ना, वो होमवर्क आप मुझे, अगर किसी को किसी में भी डाउट आए ना तो आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप के ऊपर मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मुझे उसका पिक्चर भेज देना कि हाँ सर ये प्रॉब्लम आ रही है इसके अंदर, या मेरे से कॉल पे बात कर लेना। या जो ऐप है मोबाइल ऐप का भी यूज कर सकते हो, मोबाइल ऐप के ऊपर जो फैसिलिटी है वहाँ पे पिक्चर्स भेज सकते हो, वहाँ पे चैट के सेक्शन के अंदर जाके आप कर सकते हो, ठीक है। ये कर पाओगे? और कुछ एग्जाम्पल दूँ क्या? ये इसी तरीके के एग्जाम्पल्स होंगे। तो व्हाट आई वांट, सेम इसी वे में हम डिफरेंट एग्जाम्पल्स कर सकते हैं ना। तो ये हो गया, ये मतलब होमवर्क कर लेना एक तरीके से। मैं इसको एज ए होमवर्क छोड़ देता हूँ, मैंने पैटर्न सिखा दिया है कि कैसे करते हैं। दूसरा और दूँ क्या एग्जाम्पल? और एग्जाम्पल जी दे देता हूँ। प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी है भैया, मेरे को ऐसा लगता है प्रैक्टिस ही सब कुछ है इसके अंदर। मैं भले ही कितना ही सिखा दूँ आपको, आप जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपके दिमाग में नहीं जाएगा ये लो 2 एम्पियर, ये 1 एम्पियर ले लो, ये 10 वोल्ट का बैटरी ले लो, ये 2 ओम, ये 3 ओम, ये 2 3 5, इसको 2 ले लो, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। इसको 1 कर दो, ठीक है। ये लो, ये क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या करना है, क्या कर सकते हो आप? बहुत कुछ कर सकते हो इसके अंदर। एक तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट करना, वोल्टेज ड्रॉप जिसमें रेसिस्टेंस है, ये मार्क लेके जा रहा हूँ, मतलब इस रेसिस्टेंस के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट करना, ठीक है। हाँ ठीक है। दूसरी चीज़ एक और, एक 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 क्या कर सकते हो, एक क्या कर सकते हो, एक आप क्या कर सकते हो, एक और कुछ कैलकुलेट कर सकते हो क्या इसके अंदर? अगर मैं और कुछ पूछना चाहूँ तो ये ये बहुत कमाल का क्वेश्चन है वैसे, इसके आंसर बहुत ही इंटरेस्टिंग आंसर्स आने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन बना है ना, ये बहुत कमाल का क्वेश्चन बना है। और अगर मैं बात करूँ तो इसमें 10 ओम 10 वोल्ट का बैटरी है, 2 एम्पियर, अगर इधर से करंट आएगा तो ये इधर जाएगा। एक सेकेंड, ये जो है क्वेश्चन, एक तो ये जो मैंने बोला वो करना ही करना है। एक और चीज़ मैं देख रहा हूँ कि अगर कुछ और इसमें हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, जो कि जिससे आपको कुछ सीखने को मिले। अगर इससे कर रहा हूँ तो ये तो रिमूव हो जाएगा, ये रिमूव होगा तो ये ऐसा आएगा, नाइस, ये डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कर लेना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस क्वेश्चन से, ठीक है ना। हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन करना। मैं एक और चीज़ पूछता हूँ इसमें, एक और चीज़ कैलकुलेट करना है। यहाँ पे करंट का वैल्यू चाहिए मुझे, आई का, आई चाहिए मुझे, मैंने जो आई लिखा है ना वो आई चाहिए।
ठीक है, आई का वैल्यू चाहिए मुझे, ठीक है। ये हो गया, ये दो चीज़ें कैलकुलेट कर लेना इस क्वेश्चन में। अगर ये दोनों ठीक ठीक से कर दिया ना आपने, मेरे पास में क्या ये लिखा हुआ नहीं रहता है, तो मैं इसका फ़ोटो ले लेता हूँ ताकि मेरे पास भी आप आंसर भेजो तो मैं भी इसको बताऊँ ना कि क्या क्या दिया था मैंने क्वेश्चन। एक सेकंड में इसका फ़ोटो ले लेता हूँ, 1 सेकंड, मोबाइल किधर है। ताकि क्या आप जब क्वेश्चन का आंसर भेजोगे तो मेरे पास भी मैच करने की रहे कि हाँ कौन सा क्वेश्चन दिया था मैंने। 1 सेकंड, ओके चलो, इसको एज ए होमवर्क ले लेना आप और इसको सॉल्व करना। ये आपका कौन सा थ्योरम पढ़ रहे थे हम लोग? सुपरपोजिशन थ्योरम कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग थेवेनिन थ्योरम पढ़ेंगे नेक्स्ट वाला, और थेवेनिन थ्योरम भी इंटरेस्टिंग भी है और बड़े काम का थ्योरम है जो कि डायरेक्टली काम में आएगा जब हम ट्रांजिस्टर का बाइसिंग पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर में, तो वहाँ पे बहुत यूज होगा। तो आपको थेवेनिन थ्योरम आना चाहिए। तो थेवेनिन थ्योरम के बारे में स्टडी करते हैं हम लोग। तो देखो थेवेनिन थ्योरम क्या है, लेट्स टॉक अबाउट थेवेनिन थ्योरम। नेक्स्ट पार्ट के अंदर करेंगे अगर थेवेनिन थ्योरम के बारे में बात करें तो। थेवेनिन थ्योरम इसी में डिस्कस कर लेते हैं। चलो आओ मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट में डिस्कस करते हैं अपन थेवेनिन थ्योरम को।